Good morning, student. Our next topic is that we have to study some rules for finding image formed by a concave mirror. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हमें कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के लिए जिन रूल्स की आवश्यकता होती है हमें उनकी स्टडी करनी है. ठीक है, सो देयर आर 4 रूल्स. ठीक है, तो सबसे पहले आपको रूल फर्स्ट समझना है. ठीक है, रूल फर्स्ट क्या कहता है आपका, इफ़ इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द फोकस. ठीक है, तो इस रूल को हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं. ठीक है, तो रूल फर्स्ट के लिए हमारा डायग्राम है फिगर ए. ठीक, तो लुक एट द डायग्राम. ठीक है, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल. एफ पॉइंट होता है हमारा फोकस पॉइंट और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब सबसे पहले आपको जानना है इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्लेक्टिव रे क्या होती है. ठीक, वैसे आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो ये, बट एक बार हम आपको फिर बता देते हैं. जो रे मिरर पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी द रे विच फॉल्स ऑन द मिरर. जो मिरर से आके लाइट रे टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. और मिरर से टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद जो रे सेम मीडियम में वापस जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो रूल फर्स्ट हमारा क्या कहता है, अगर कोई रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस और इसके पैरेलल कोई रे अगर मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी यानी वापस जाएगी सेम मीडियम में, तो वो फोकस से पास होगी. किससे पास होगी, फोकस. ठीक है, ये कहता है रूल फर्स्ट. एक बार आप और देख लो, इफ़ इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, थ्रू द फोकस. ठीक है, तो रूल फर्स्ट क्लियर हो गया. नाउ वी हैव टू स्टडी द रूल सेकंड. इफ़ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, अगर इंसिडेंट रे आपकी फोकस से पास हो, देन रिफ्लेक्टिव रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो सेकंड रूल के लिए हमारे पास डायग्राम बी है. इस केस में क्या हो रहा है, अगर इंसिडेंट रे आपकी फोकस से पास हो, यानी अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी तो मिरर पर स्ट्राइक होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल. ठीक है, बिकम्स पैरेलल का क्या मतलब है कि ये जब रिफ्लेक्शन के बाद वापस जाएगी सेम मीडियम में तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल्स जाएगी. ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुई थी थ्रू फोकस और रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब थर्ड रूल देखना है हमें. थर्ड रूल क्या कहता है, इफ़ इंसिडेंट रे passes through the center of curvature then reflected ray traces the path. ठीक है, थर्ड रूल के लिए हमारे पास ये डायग्राम है. ये रूल ये कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हुई, मिरर पर टकराने के बाद वो सेम इसी पाथ से वापस चली जाएगी, इसे हम बोलते हैं रिट्रेसेस इट्स पाथ. ठीक है, एक बार और समझना है आपको. अगर कोई रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पर इंसिडेंट हो रही है यानी स्ट्राइक कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सेम मीडियम में वापस चली जाएगी. ठीक है, नाउ
अब हमें रूल 4 देखना है। इफ़ इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द पोल मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्ट रे ऑल्सो मेक्स द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो रूल 4 हमारा क्या कहता है, अगर कोई रे, ठीक है, इंसिडेंट होती है डायरेक्टली पोल पे, ये क्या है हमारा पोल, ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे आपकी इंसिडेंट होती है पोल पे विद सर्टेन एंगल, हमने माना कि एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री, तो जब ये रे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी सेम मीडियम में, तो जितने डिग्री के एंगल पे ये रे इंसिडेंट होगी उतने ही डिग्री के एंगल पे ये रे हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। तो ये है हमारा रूल 4, ठीक है। एक बार और समझना है आपको, अगर कोई रे इंसिडेंट होती है पोल पे मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये रे यहाँ से पोल पे टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम मीडियम में, तो जितने डिग्री के एंगल पे वो इंसिडेंट हुई होगी उतने ही डिग्री के एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक होगी इन द सेम मीडियम, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चारों रूल्स के लिए हमारे पास 4 डायग्राम है ABCD, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में, ठीक है, चारों रूल के सामने, ठीक है, 4 डायग्राम ड्रॉ करने हैं ABCD, ठीक है। थैंक यू।